हेलो गाइज, नमस्कार। स्टेम स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम आप लोगों के लिए एक जीवन परिचय लाए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइज, इस जीवन परिचय को मैंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखा है, जिस प्रकार से यह परीक्षा में आता है। गाइज, एग्जाम में यह इस प्रकार से पूछा जाता है कि दो रचनाएं लिखिए, भाषा शैली एवं साहित्य में स्थान। इसी प्रकार से मैंने इस जीवन परिचय को व्यवस्थित ढंग से लिखा है। गाइज, यदि आप स्टेम स्टडी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद गाइज। तो अब चलते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय की ओर। सबसे पहले इनका जन्म दिया गया है। तो गाइज, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 वाराणसी के लमही गांव में हुआ था एवं इनकी मृत्यु सन 1936 में हो गई थी। यह मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म से संबंधित सन है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 वाराणसी के लमही गांव में हुआ था एवं इनकी मृत्यु सन 1936 में हो गई थी। अब गाइज, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं दो रचनाएं, तो दो की जगह पर हमने 5 रचनाएं लिखी हैं। आप किन्हीं दो रचनाओं को लिख सकते हैं और आपको याद 5 ही करना है। 5 रचनाएं आप याद करेंगे और 2 परीक्षा में लिखेंगे, क्योंकि 2 परीक्षा में पूछी ही जाती हैं। यदि परीक्षा में 2 पूछी जाए तो आप 2 लिखना, और जितनी भी पूछी जाए या लिखा आएगा रचनाएं लिखिए तो आप 2, 3, 4, 5 जितनी भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः 2 रचनाएं ही पूछी जाती हैं। इनकी रचनाएं हैं गोदान, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी। इस प्रकार से इनकी यह 5 रचनाएं हैं जो आप लोगों को लिखना है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह रचनाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती हैं। अगली हेडिंग है जो हमको लिखना पड़ती है परीक्षा में, भाषा शैली। प्रेमचंद जी की भाषा कैसी थी, इस प्रकार से हमें लिखना है कि प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे, परंतु बाद में हिंदी लिखना प्रारंभ किया। गाइज, प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हिंदी की उपयोगिता समझी तो उन्हें हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। इसलिए उनकी भाषा सरल एवं सीधी साधी, चुस्त तथा मुहावरेदार है। इनकी भाषा सरल है, सहज है, सीधी सादी है एवं मुहावरेदार है। प्रेमचंद जी की भाषा शैली मजी हुई, स्वाभाविक एवं आकर्षक है। सरस और प्रवाहपूर्ण शैली का प्रयोग इनकी कहानियों में रोचकता प्रदान करती है। गाइज, इनकी भाषा प्रवाहपूर्ण है एवं कहानियों में रोचकता प्रदान करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी की भाषा बहुत ही सरल, सीधी सादी एवं मुहावरेदार है, और यह पहले उर्दू में लिखते थे लेकिन बाद में इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। इसलिए उनकी भाषा सरल एवं सीधी सादी,
चुस्त एवं मुहावरेदार, शैली मजी हुई, स्वाभाविक एवं आकर्षक है। सरल और प्रवाहपूर्ण शैली का प्रयोग इनकी कहानियों में रोचकता प्रदान करती है। अगली हेडिंग जो हमें लिखना पड़ती है परीक्षा में गाइज, यह है हमारी साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान लिखना बहुत जरूरी है। इसके 1 नंबर होता है और 2 नंबर भाषा शैली के होते हैं और 1 नंबर रचनाओं का होता है। इस प्रकार से यह जीवन परिचय 4 नंबर में पूछा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद जी एक श्रेष्ठ कहानीकार एवं उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से साहित्य में स्थान होता है। थोड़ा सा ही लिखना पड़ता है और मैंने इसे बहुत कम शब्दों में लिखा है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। गाइज, इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय व्यवस्थित किया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है और आप इस जीवन परिचय को पढ़ें एवं अपने परीक्षा में 4 अंक अर्जित करें। धन्यवाद गाइज, जय हिंद।